चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ डीलर सप्लाई वॉकी टॉकी सेट। वॉकी टॉकी समझते हो क्या? एक दूसरे से जो कनेक्ट रहते हैं। वॉकी टॉकी मतलब छोटे बच्चों लोगों का भी आता है, ध्यान रखना। वॉकी टॉकी एक बंदा यहाँ रहेगा, एक बंदा वहां रहेगा, और दोनों एक के पास एक बॉक्स रहता है, एक के पास दूसरा बॉक्स रहता है, और दोनों एक दूसरे से बातें कर सकते हैं उसके जरिए, है ना। उसी से तो क्या हुआ है, जो फोन बना है ना, फोन का जो इन्वेंशन हुआ है उसी से ही हुआ है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, हम जो मैच बॉक्स रहते ना, छोटे छोटे से थे, तो बता रहे हैं छोटे छोटे से थे, मैच बॉक्स रहता था, उस मैच बॉक्स से हम वॉकी टॉकी बनाते थे। बहुत याद है, छोटी छोटी बचपन की बातें। आजकल तो मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी निकल गई, बहुत सारी चीज़ें निकल गई है, खरीदो और बनाओ। हम उस समय उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था ना इंसान, उस समय की कंडीशन ही ऐसी थी। जो छोटी से छोटी चीज़ें रहती, उन्हीं चीज़ों को बड़े बड़े इन्वेंशन कैसे हुए, इसी से तो हुए। छोटे छोटे मैच बॉक्स लेते थे, एक साइड हम खड़े रहते थे और एक कहीं दूर खड़े रहते थे, और दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। ठीक है, तो यही कहलाता है वॉकी टॉकी, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो। डीलर सप्लाई वॉकी टॉकी सेट, ठीक है, पूरा सेट है उसका, ऑफ ₹84,000 विद GST। ठीक है, टू पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम में भी यूज होता है। पुलिस कंट्रोल रूम में याद रखो कि पुलिस तो कहीं बाहर गई रहती है, कंट्रोल रूम से पूरा कंट्रोल किया जाता है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, वहां से उनसे बातें की जाती है, वहां उनको आवाज आती है। वॉकी टॉकी एक ऐसा रखा जाता है और बात की जाती है। आपने कई बार देखा होगा यार, हम भी फालतू बता रहे हैं आपको। तो ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम को उसने क्या दी, डीलर ने सप्लाई किया वॉकी टॉकी का पूरा सेट ₹84,000 में, जिसमें कि GST भी था। ठीक है, GST भी था, GST ऐड है 84,000 में। मतलब क्या क्या 84,000 में, एक तो टैक्सेबल वैल्यू भी है, दूसरा GST भी है, दोनों मिला के ये क्या बना, 84,000 पूरा अमाउंट बना, टोटल अमाउंट बना। ठीक है, ओके। अब देखो आगे, रेट ऑफ GST इज 12%। GST का रेट क्या, 12%। ठीक, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल GST चार्ज बाय द डीलर। ओके, क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल GST। यहाँ पे ध्यान देना, क्या है ये, GST फाइंड करना बोल रहा है। GST आपको, जबकि यहाँ पे बता रहे हैं कि GST पेड है, और यहाँ पे GST आपको 12% पेड है करके बता रहे हैं। पेड मतलब इसके अंदर है, 84,000 में सब कुछ है, GST पेड है, ये टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, ये पूरा पूरा अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, जितना कि उसने दे दिया हो गया, उसको वॉकी टॉकी से मिल गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल GST। तो ये स्टेट एंड सेंट्रल GST क्या है, यही कंफ्यूजन है। स्टेट S, सेंट्रल C, S GST, C GST। समझा, समझा, तो यही ध्यान रखना है। स्टेट एंड सेंट्रल GST, SGST, CGST, सीधे सीधे नहीं लिखा है ना भाई। जब हर चीज को सीधे लिख देगा तो आप क्या करोगे, अपना माइंड कहां से लगाओगे, थोड़ा माइंड आपको भी लगाना है, सब कुछ समझो यार। ठीक है, देन GST चार्ज बाय द डीलर। ठीक है, SGST और CGST क्या करना है आपको, अमाउंट फाइंड करना है। ओके, याद रखना, जहां भी अमाउंट बोलता है ये चीज को ध्यान, अमाउंट जब भी बोल रहा है, देने के लिए तो यहाँ GST 12% दिया है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ GST है ना। हम क्या कर सकते हैं, ये 6% और 6%, चलो ठीक है, दोनों का बता दिए, लेकिन आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ SGST रेट ऑफ CGST पूछा क्या, नहीं, ये है आपका रेट ऑफ SGST CGST, हमको अमाउंट पूछा, मतलब रुपीस, है ना, कितने रुपए हैं SGST और CGST भी, कितने कितने रुपए डिवाइड होंगे, ये पूछ रहा है आपसे। ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। इस सेट का, वॉकी टॉकी का टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो ये आपको टोटल वैल्यू दिया है ना। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, इसको दो भाग में तोड़ दो, दो भाग में, तीन भाग में 84,000 को 3 भाग में तोड़ दो, बोल रहा है क्या, कि एक आपका टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, एक SGST निकालना है, और CGST निकालना है। ठीक, समझा, मतलब कि GST निकालना है, GST। तो ये अगर दो भाग में टूटेगा तो ये भी दो भाग में टूटेगा, है ना। तो इनडायरेक्टली ये 3 भाग में टूटा कि नहीं, 3 भाग में टूटा, 3 पार्ट में हो गया। ठीक, यही करना है हमको। तो समझ में आया क्या, क्या और कुछ बचा है, बताओ। समझा ना, आपसे टैक्सेबल वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये 84 में टैक्सेबल वैल्यू भी है, GST भी है, इसी में SGST और CGST भी है। GST है मतलब आप समझ, फिर बोलने की जरूरत ही नहीं कि SGST और CGST है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या मीन करोगे, चलो सबसे पहले क्या गिवन है ये देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी, टोटल अमाउंट लिख लो, जो भी लिखना है, ये अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी, अमाउंट ऑफ, बहुत मजा आती थी पता है, इससे हम बहुत खेलते थे आप लोगों के समय में। ये अब इस तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं कि नहीं रहते पता नहीं हमको। ठीक है, अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट इज
84,000। सबसे पहला तो यही गिवन है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, वॉकी टॉकी सेट 84,000 है, ठीक है। सेट विथ जीएसटी लिख लो, विथ जीएसटी, ठीक है, इज 84 रुपीज 84,000। चलो, फर्स्ट हमको जो मिला वो हमने लिख दिया। अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट विथ जीएसटी इज 84,000 रुपीज। क्लियर है। अब सेकेंड में क्या मिला देखो, रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है, या इज इक्वल टू लिख लो, आपको जो लिखना है, जीएसटी इज इक्वल टू लिख लो, ठीक हो गया, समझा कि नहीं। अब ये स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी भी हमने आपको बता दिया कि वो और कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। वो और कुछ नहीं, वो स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी, मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक है? ओके, तो चलो अब देखो आपको क्या पूछा जा रहा है, यहां तक समझा। अब ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट पूछ रहा है, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू कभी भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, भाई ये पूरा वैल्यू मिला है, जीएसटी 10% है, एसजीएसटी सीजीएसटी निकालेंगे बाद में। पहले हमको क्या पूछा है, टैक्सेबल वैल्यू पहले निकाले। तो टैक्सेबल वैल्यू लेट सपोज एक्स, हमको नहीं पता ना, हमको नहीं पता इसमें कितना एसजीएसटी, कितना सीजीएसटी, कितना जीएसटी, कितना टैक्सेबल वैल्यू, हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सपोज एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ क्या क्या खरीदते थे, वॉकी टॉकी सेट, है ना। वॉकी टॉकी नाम भी ऐसा है, सेट बी रुपीज एक्स, ठीक है, रुपीज एक्स। क्या माना हमने, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है वॉकी टॉकी का, है ना, वो हमने रुपीज एक्स मान लिया। चलो, ये हमने एक्स मान लिया। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, रुपीज एक्स मान लिया, हमको समझ आ गया। अब हमको ये जो रेट ऑफ जीएसटी है ना 12%, तो वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे रहता है। जीएसटी हमेशा किस पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है, पता है ना। जो हम पे करने वाले रहते हैं, जिसमें टैक्स नहीं लगा होता, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। उस पे ही तो जीएसटी लगता है ना, उस पे ही जीएसटी लगता है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, क्योंकि आपको परसेंट में मिला है, आपको परसेंट में मिला है। और आपको क्या क्या चाहिए, देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए हमको एक तो टैक्सेबल वैल्यू चाहिए और दूसरा रेट ऑफ जीएसटी चाहिए। तो रेट ऑफ जीएसटी हमारे पास है, टैक्सेबल वैल्यू भी हमारे पास है, हमने उसको एक्स सपोज लिया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी, नाउ अमाउंट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी सब बातें भी निकलेगा, वो बात की बात है ना। पहले हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय किसमें निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू। और ये दोनों भी आपको मिला हुआ है ना। रेट ऑफ जीएसटी आपका कितना है, 12% है, और टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स सपोज किया। क्लियर है। चलो, तो 12% ऑफ एक्स कितना होगा, ऐसे ही पढ़ा जाता है, याद रखो, 12% ऑफ एक्स। तो 12% ऑफ एक्स निकालो, 12%, 12/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्लियर। चलो, आप इसको कट करो, दोनों भी इवन नंबर है, कट कर सकते हो आप। किससे करोगे, चलो साइड में कट करते हैं, वहां पे नीट एंड क्लीन रहने दो। ये तो कौन से ऐसे टेबल में जाएगा, एक तो 4 के टेबल में जाता है, 4 3 = 12, ठीक है, एंड 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20, ओके, 425 100 होता है, पता है आपको। तो क्या हो गया, देयरफॉर रुपीज 3 यह भी इसी फॉर्म में आएगा, याद रखना। देखो, आपको टैक्सेबल वैल्यू आपके एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, और आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी भी आपको इस फॉर्म में मिला है। तो इसको हम इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं, अभी बहुत काम आएगा। इसके पहले हमने बहुत सिखाया है ना। इसके पहले जब प्रैक्टिस सेट में हमने सॉल्व किया ना, इतने बार सिखाया है इसी चीज को। आप बैक जाके देखिए, आपको याद आएगी ये सारी चीजें। तो इस फॉर्म में रहता है, बाद में हम ये अमाउंट ऑफ जीएसटी अभी हमको इस फॉर्म में मिला, तो इस फॉर्म में कभी पैसे दे सकते क्या, नहीं। अभी देखो, टैक्सेबल वैल्यू हमारी एक्स थी, रेट ऑफ जीएसटी 12% था, हमने क्या निकाला, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल गया हमारा, अमाउंट ऑफ जीएसटी अमाउंट निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, कंडीशन क्या दी, आगे देखो, हमको क्या दिया, डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट 84,000 रुपीज विद जीएसटी, ठीक है। वॉकी टॉकी सेट कितने में खरीदा, पूरा 84,000। तो इसमें क्या क्या है, यहाँ पे इसमें टैक्सेबल वैल्यू भी है और इसमें जीएसटी भी है, दोनों है।
दोनों है, दोनों किसके बराबर है, इसके बराबर। तो चलो हम उसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि 84,000 आपको दिया है, टैक्सेबल वैल्यू भी दिया है और जीएसटी अमाउंट भी आपको मिल गया है, तीनों चीज मिल गई है। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन के अनुसार क्या है कि ये 84,000 किसके बराबर है, किसके बराबर है, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी अमाउंट दोनों के प्लस, दोनों को प्लस करोगे तो अब आपका आएगा ना, मतलब ये जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू में आप जीएसटी अमाउंट प्लस करते हो तभी वो किसके बराबर होता है, टोटल अमाउंट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन अब क्या दिया है यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी प्लस क्या होगा इसके साथ में, जीएसटी अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट। वॉकी टॉकी सेट। ठीक, ये दोनों को प्लस करेंगे तभी तो हमको अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट मिलेगा। अब आप बोलोगे ये तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, तो वही तो बोला जा रहा है, ये आपका जो 84,000 है ना अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी, ये किसके बराबर है, ये दोनों को एक साथ प्लस कर दो और इसका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर है। ठीक, तो देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी क्या है हमारा, एक्स है, ओके, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है, ₹3/25x। ये एक्स ऊपर में जाता है, याद रखना। तो याद होगा कि इस तरह का हमने आपको सॉल्व करवाया था, यदि याद हो तो करके दिखाओ यार पहले से। हाँ, थोड़ा सा खुद का सेंस लगाओ, थोड़ा सा माइंड लगाओ, सॉल्व करो, अच्छा लगता है। तो चलो ये इस तरह से आ गया, इस फॉर्म में आया। अब हमको क्या करना है, 25 को डायरेक्ट उधर भेज देना है, नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पता है कि नहीं पता तो फिर पता कर लो। तो चलो ये क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 25x। चलो तो क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू 25x और ये 3 1 3, तो 3x। अब ये x कहां से आया, याद रखो ये जो x है ये 3 के साथ में ही है। ठीक है, अपॉन में क्या है, 25 1 25। ओके, अब इज इक्वल टू 25x, ये प्लस में है, मैंने माइनस क्यों कर रहे हैं, ये हो गया 28x अपॉन 25। क्लियर है। अभी हम क्या गलत कर रहे, क्या नहीं ध्यान दे रहे, इधर ये इज इक्वल टू में जो हमको लिखना था, कौन सा, ये अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट। ठीक है, तो ये हमेशा साथ साथ में चलते जाएगा, यही प्रॉब्लम होती है, पता है क्या, ये इस तरह से लिखते हैं ना, यहां से उधर जाने में फिर भूल जाना होता है कोई कोई चीजें, कि हम नीचे से क्या लेकर के नहीं आए, ऊपर क्या लेके तू आया, जग में क्या लेके तू जाएगा। तो चलो ये हो गया। अब बताओ 28x अपॉन 25 है इज इक्वल टू 84,000। तो अब हमको क्या करना है, ये जो 25 है मल्टीप्लीकेशन पे है, सॉरी डिवाइडेशन पे है, तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन पे हो जाएगा, और ये 28 है वो मल्टीप्लीकेशन पे है तो वो डिवाइडेशन पे हो जाएगा। क्लियर, जस्ट अपोजिट। तो देखो चलो पहले एक एक को लेते हैं, आपको नहीं समझते तो देयरफॉर कर लो, देयरफॉर 28x ओके इज इक्वल टू 84,000 मल्टीप्लाई बाई 25। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेशन है तो वहां जाकर ट्रांसफर होकर वो मल्टीप्लीकेशन पे चला जाएगा। अब देखो x की वैल्यू चाहिए, मतलब हमको टैक्सेबल वैल्यू का प्राइस चाहिए। अभी तक हमने x के फॉर्म में देखा टैक्सेबल वैल्यू को, लेकिन अब हमको टैक्सेबल वैल्यू कितना है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 28 है, यहाँ जाकर के मल्टीप्लीकेशन पे है तो यहाँ डिवाइडेशन पे हो जाएगा। 84,000 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन में 28। देखो कितना इजीली निकल के आता है। 28 के टेबल में तो 84 कितने बार में आता है, चलो 28 का टेबल आता है कि नहीं आता, 28 1 सा 28 3 सा, कितना इजी है, 28 का टेबल आता है। तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 25 क्या निकला x की वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 3 सा 75। ये आना चाहिए पता, रुपीस। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना निकल के आया, 75,000 निकल गया। 75,000 कितना इजीली निकला। तो क्या है, देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ किसका, वॉकी टॉकी सेट। बार बार लिखना पड़ रहा है यार, ये वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी सेट इज
75,000। क्लियर? ओके, मिल गया हमको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सेट मिल गया। क्लियर है? अब हमको क्या देखना है? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो पहले हम क्या करेंगे? जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। फिर अब आप क्या बोलोगे? चलो जीएसटी अमाउंट निकालना है। चलो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? सीजीएसटी एसजीएसटी फाइंड करने के लिए बोला है। अब आप बोलोगे तो यहाँ पे तो जीएसटी फाइंड हो गया है, बार बार कितना जीएसटी अमाउंट निकालोगे? बार बार वही काम करे क्या? तो आप खुद देखिए यहाँ पे जीएसटी किस फॉर्म में है। क्या 3/25x ये रुपीज आप दे सकते हो किसी को? है हिम्मत आपके में इतने रुपीज देने की? नहीं है ना भाई। क्या करोगे आप? जीएसटी ऑन टैक्सेबल वैल्यू निकालोगे कि नहीं? तो जीएसटी ये आपका निकला है, जीएसटी अमाउंट इस फॉर्म में निकला है, तो अब एक्स की वैल्यू मिल गई, टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, आपका जीएसटी अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? वो आपका जीएसटी अमाउंट होगा। तो हम सबसे अब क्या करेंगे? जो 75,000 है ना उसको 75,000 एक्स की वैल्यू निकली है, याद रखना। तो वो एक्स क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है। तो इस एक्स के प्लेस पे 75,000 को पुट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखवाया इक्वेशन में। ठीक है, तो नाउ पुट x is equal to, ये x is equal to है ना 75,000 in equation 1 we get, ऐसा बराबर लिखा करो। ठीक है, तो चलो क्या करोगे? अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है? ₹3/25x। पहले पूरा लिखोगे कि जीएसटी आपका कितना है। ठीक है, बराबर नहीं आया क्या? ओके, फिर क्या करोगे? इज इक्वल टू 3/25 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? 75,000। ओके, 25 1 सा 25 3 सा 0 0 0, तो 3 3 सा 9, ये हो गया आपका 9,000 रुपीज। ठीक है, तो आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकला? जीएसटी अमाउंट 9,000 रुपीज निकल गया। क्लियर है? चलो इनबॉक्स कर लो। 9,000 रुपीज हमारा जीएसटी निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको देखना है स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू भी निकल गया जो हमको फाइंड करना था। पहले हमने टैक्सेबल वैल्यू निकाल लिया, बाद में हमने वो जो जीएसटी जिस फॉर्म पे था ना जीएसटी अमाउंट, उसे हमने सॉल्व कर लिया और जीएसटी अमाउंट भी निकाल लिया। अब हमको सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी निकालना। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको तो पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। तो इसका फॉर्मूला तो आता है आपको, क्या यहाँ लिखे कि रब करे ऊपर? चलो देखते दिया वो अमाउंट ऑफ एस जी एस, यहां लिख देते अमाउंट ऑफ एस जी एस टी इज इक्वल टू सीधे सीधे अमाउंट ऑफ एस जी एस टी एंड सी जी एस टी लिखते। ठीक है, ऑफ एस जी एस टी एंड सी जी एस टी इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ जीएसटी। हाँ, अब आप क्या बोलोगे? ये पहले आपने अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2 बताया था, अभी 1/2 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ जीएसटी, दोनों भी एक ही है। क्या करोगे भाई? ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई आएगा, ये ऊपर ये 2 तो आपका नीचे ही जाएगा ना। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2 भी कर लो या 1/2 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ जीएसटी कर लो, दोनों सेम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं समझता पूछ लो, पूछो कमेंट सेक्शन पे, जितना पूछ सकते हो उतना पूछो। ठीक है, जितना पूछ सकते हो, जितना हमसे आर्गुमेंट कर सकते हो कर लो, हम आपको आंसर देने के लिए तैयार हैं। ओके, लेकिन आप कंफ्यूजन में नहीं रहना, अपना पूरा क्लियर करके रखना कि यहाँ पे ये क्यों आया। क्लियर है? तो चलो अब अमाउंट ऑफ जीएसटी आपका कितना है? 9,000 है। तो क्या करेंगे आप? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9,000। आपको एक बार दिख रहा है कि नहीं? पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस यही तक ही दिख रहा ना। चलो यहाँ पे कट कर देते तो आपको समझ में आएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9,000 के 2 1 2, देन कितना होगा? 2 4 8, 2 5 10, 0 0। ओके, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कितने निकलेगा? ₹4,500। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू लिख लीजिए, नीचे में हम बता रहे हैं तो ध्यान दो, ₹4,500 है ना, और ये एरो बना दो। ठीक है, तो अब पूरा आंसर आपको कैसे लिखना है, यहां तक की समझ में आ गया। अभी ऊपर का थोड़ा सा हम रब करते हैं। आप या तो वीडियो रिवाइंड करके देखो या तो फिर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट खींच के रखो, है ना। ओके, तो अब हमको पूरा आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर
फर्स्ट हमसे पूछा था अमाउंट ऑफ एसजीएसटी सीजीएसटी एंड टैक्सेबल वैल्यू, तो पहले टैक्सेबल वैल्यू का क्योंकि पहले वो निकला था, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू है ना, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी, फिर से वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी इज रुपीज कितना था यार, 75,000 है ना, हम भी भूल गए 75,000, ये फर्स्ट निकल गया। सेकेंड आपका क्या है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी है ना, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, एंड सीजीएसटी डायरेक्ट ऐसे लिखो, सिंपल कुछ नहीं होता, सीजीएसटी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑफ वॉकी टॉकी, आप ऐसा लिख लीजिए यार इसको देखकर, ऑफ वॉकी टॉकी इज रुपीज कितना है 4,500, बस कंप्लीट, ठीक है। आ गया क्या समझ में, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और फाइनल आंसर कभी भी लास्ट में इस तरीके से लिखो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप टू फाइंड करके लिखते हैं, या जो भी लिखोगे तो आपको आंसर्स में ऐसा पूरा सीन होना चाहिए कि आपने क्या क्या सॉल्व किया, क्लियर है। तो देखो डीलर ने सप्लाई किया वॉकी टॉकी 84,000 में, जिसमें कि ऑलरेडी जीएसटी पेड है, ओके। पुलिस कंट्रोल रूम को दिया, अब रेट ऑफ जीएसटी भी आपको बता दिया 12%, ओके। अब अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकालना है और टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपको क्या बोला जा रहा है, ये जो जीएसटी है 12% है, ठीक है, और हमको टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्स सपोज लेते हैं, टैक्सेबल वैल्यू हमने ले लिया, जीएसटी रेट हमको दे दिया, जीएसटी अमाउंट निकालेंगे, तो जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स लिया था, रेट ऑफ जीएसटी हमारा 12% था, क्लियर है। तो 12% ऑफ एक्स हमने निकाला, तो हमारा आंसर ये आया, क्या रुपीज 3/25x, तो इसे हमने इक्वेशन 1 माना। उसके बाद ये तो जीएसटी अमाउंट निकल गया, अब जो कंडीशन जो दी गई है वो काम करना है, जीएसटी अमाउंट भी मिल गया और क्या मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं क्या, टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू आपको गिवन है, तो ये दोनों का प्लस करने के बाद हमको टोटल वैल्यू मिल गया दिस, ये दोनों का प्लस करने के बाद इक्वल टू ये मिला, मतलब ये जो है दोनों का प्लस के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट, ओके। तो ये वैल्यू हमको मिली, लिख लिया, ये जीएसटी भी मिल गया, सॉरी ये टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, और ये आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी इस फॉर्म में मिला, भाई एक्स सपोज लोगे तो एक्स की फॉर्म में मिलेगा, बाद में वो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब उसके बाद क्या किया आपने, इसको डायरेक्ट नहीं भेजना है, ध्यान रखो ये डायरेक्ट कभी नहीं जाएगा, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पहले बहुत बार बताया मैंने। ये सॉल्व किया आपने, सॉल्व करने के बाद हमको कितना मिला, ये 28x 25 चला गया उधर मल्टीप्लीकेशन पे क्योंकि यहाँ डिवाइडेशन पे, और 28 चला गया वहां पे डिवाइडेशन पे क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन। हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्स फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो एक्स की वैल्यू मिली 75,000, ओके। तो वो एक्स क्या है आपका, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकली 75,000, क्लियर। आगे देखो, अब इस टैक्सेबल वैल्यू को हमने एक्स की इसमें पुट करेंगे, किस में पुट करना है, यहाँ देखो, ये जीएसटी अमाउंट निकालना है, नाउ वी फाइंड द जीएसटी अमाउंट, तो जीएसटी अमाउंट अब यहाँ हमने एक्स के फॉर्म में निकाला है, यहाँ पूरा अच्छे से निकालना है, तो पूरी तरह से निकालने के लिए इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ मिला हमको इस फॉर्म में रखेंगे, एक्स की जगह हमने 75,000 रखा, और उसके बाद फिर इसे सिंप्लीफाई किया तो 9,000 रुपीज आ गया। अब ये जो 9,000 रुपीज है वो जरा सा बन जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी 1/2 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको पता है 9,000 हमको मिल चुका है, तो बस उसको हमने डिवाइड किया तो 4,500 या 4,500, ओके। तो फाइनल आंसर, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी इज 75,000 एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इज रुपीज 4,500, क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, नोट डाउन करो।